नमस्कार, मैं आज पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट का समाजीकरण की अवधारणा क्या है इसका वर्णन करने जा रहे हैं। भारत की दृष्टि से समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने और उसे बनाए रखने में सहयोग करता है। समाजीकरण एक ऐसी समाज में पाई जाने वाली व्यवस्था है जो व्यक्ति का संपूर्ण जीवन में उसे सिखाने के लिए प्रयासरत रहता है। यदि हम व्यक्तिगत दृष्टि से इसका वर्णन करते हैं तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहार सीखता है या स्व का विकास करता है। इस प्रकार समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से एक जीवित जीव को एक सामाजिक प्राणी में बदल दिया जाता है। यह समाज के मानदंडों एवं विचारधाराओं को आंतरिक बनाने की प्रक्रिया से भी जाना जाता है। इस प्रक्रिया में सीखने और सिखाने दोनों को शामिल किया जाता है। अतः यह वह साधन है जिसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक निरंतरता प्राप्त होती है। जैसे कि हम जानते हैं, जॉनसन का कहना है कि हर चीज़ सीखना मात्र समाजीकरण नहीं है। सीखने की उसी प्रक्रिया को उन्होंने समाजीकरण कहा है जिसकी मदद से व्यक्ति की भागीदारी समाज में संभव हो पाती है। समाज को विध्वंस करने के बारे में सिखाना समाजीकरण नहीं है। वास्तव में सीखने का उद्देश्य सामाजिक प्रक्रियाओं में भाग लेना एवं सामाजिक नियमों तथा मूल्यों के अनुरूप अनुसरण करना है। जैसे किम्बा लियंग ने कहा है कि समाजीकरण के माध्यम से मनुष्य को स्थान के मूल्यों एवं मानकों को स्वीकारने की प्रेरणा मिलती है। J.H. विक्टर का कहना है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में 3 उप प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, जिसमें नकल, सुझाव और प्रतियोगिता, ये तीनों उप प्रक्रियाएं व्यक्ति को समाजीकरण के माध्यम से विकसित करती हैं। समाजीकरण के उद्देश्य कौन कौन है? यदि हम इन उद्देश्यों का वर्णन करते हैं तो सबसे पहला उद्देश्य है बच्चों को अनुशासन का पाठ पढ़ाना। क्योंकि हम जानते हैं कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है और जो बाल्यावस्था से यानी शिशु अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक निरंतर चलती रहती है। बच्चों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने की ये सबसे प्राथमिक प्रक्रिया है, सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। क्योंकि यदि बच्चे के अंदर वो अनुशासित रहने के नियम नहीं होंगे तो वह अपने जीवन को विकसित नहीं कर सकता है। इसलिए समाजीकरण को महत्वपूर्ण माना गया है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा है प्रत्येक व्यक्ति में प्रेरणा उत्पन्न करना। समाजीकरण के माध्यम से यह देखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति में प्रेरणा उत्पन्न की जाती है और उस प्रेरणा के माध्यम से व्यक्ति बहुत कुछ जीवन में सीखता है और आगे बढ़ता है। तीसरा है सामाजिक भूमिका को अवगत कराना। क्योंकि व्यक्ति जिस पद पर होता है वह उसी पद के अनुसार भूमिका का भी अनुसरण करना पड़ता है, भूमिका को पूर्ण करना पड़ता है, जो केवल एक सीखा हुए व्यवहार के द्वारा ही इसको पूर्ण कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्यवहारों में अनुरूपता लाना। यानी समाजीकरण के माध्यम से ही हम ये सीखते हैं कि हम अपने व्यवहारों को कैसे अनुरूप बना सकते हैं। इन उद्देश्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि समाजीकरण अपने आप में एक अनुशासन एवं प्रेरणा देने वाली ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति की या भूमिका एवं अनुरूपता को बनाए रखती है। समाजीकरण की विशेषताओं का यदि हम वर्णन करते हैं तो सबसे पहली विशेषता है कि समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। क्योंकि समाजीकरण उस बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक चलती है
और निरंतर व्यक्ति उस शैशव अवस्था से बाल्यावस्था तक और युवावस्था, किशोरा, युवा और वृद्धावस्था तक निरंतर सीखते रहते हैं। समय और स्थान सापेक्ष। समाजीकरण हमेशा समय और स्थान सापेक्ष होता है। किस समय किस स्थान पर क्या क्या सीखा जाता है, ये समय स्थान सापेक्ष होता है। आजीवन प्रक्रिया, यह एक ऐसी प्रक्रिया है। आजीवन प्रक्रिया यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति को पूरा ताउम्र सीखते हैं। नेक्स्ट है संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया एक ऐसी जिसमें संपूर्ण संस्कृति को व्यक्ति अपने अंदर एसिमिलेट कर लेता है, आत्मसात कर लेता है और फिर उस सीखे हुए व्यवहार को अपने जीवन को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट है प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया। समाजीकरण प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति एक सदस्य के रूप में अपने समाज, अपने परिवार, अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा होता है। सांस्कृतिक संरचना की प्रक्रिया। संस्कृति के आधार पर यदि हम इसका वर्णन करते हैं तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। स्व विकास की प्रक्रिया। समाजीकरण प्रक्रिया को स्व विकास की प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि समाजीकरण एक ऐसी अवस्था है, ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति सीखने समय और स्थान के अनुसार अपने और संस्कृति के आधार पर अपना स्वयं का विकास करना सीखता है तथा समाज में वो एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में सामने आता है। थैंक यू।